हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज में आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा वेटेज रहता है अपना आरएस प्रीलिम्स के लिए। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान हिस्ट्री है, इसका ओवरऑल वेटेज अपना 15 से 20 क्वेश्चन का रहता है हर साल। तो ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाते हैं। बाकी जो पीछे की जो क्लासेस है उसमें अपने इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सब सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से। पहले इसका कुछ ट्रेंड देखते हैं। 2023 में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से 8 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 11 क्वेश्चन, 2018 में 8 क्वेश्चन, 2016 में 7 क्वेश्चन, 2015 में 9 और 13 में 6। तो ओवरऑल अपना 7 से 8 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का वेटेज है। कल की क्लास में राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड हमने देखा था, उसमें भी अपना ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन का वेटेज था हर साल। तो इस तरीके से अपने ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन मिनिमम हर साल राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान हिस्ट्री से आते ही है। स्टार्ट करते हैं 2023 के पेपर से। 23 में पहला क्वेश्चन है, रिनाउड आर्टिस्ट मोहम्मद शाह वाज ए कोर्ट आर्टिस्ट पेंटर ऑफ विच महाराजा ऑफ जयपुर। मोहम्मद शाह पेंटिंग से रिलेटेड है ये कौन से जो जयपुर के महाराजा थे उनके दरबार में थे। राइट आंसर अपना इसमें होगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने पेंटिंग से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट की स्थापना भी की थी जिसका नाम रखा था सूरत खाना। ये भी याद रखा जा सकता है। साथ में इससे रिलेटेड पीछे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है अपना 2013 के पेपर में आया था कि सूरत खाना है ये किससे रिलेटेड था। पेंटिंग सवाई जय सिंह ने सूरत खाना डिपार्टमेंट। और इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है अपने को सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। इनके टाइम में पेंटिंग में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन अपना, मैन ऑफ विच सेक्ट ऑफ राजस्थान परफॉर्म द अग्नि डांस। अग्नि नृत्य वाला अग्नि नृत्य कौन से सेक्ट के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा जसनाती सिद्ध के द्वारा। जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ हाउ मेनी लोकल डायलेक्ट्स आर मेंशन इन द कथा कलेक्शन ऑफ काव्यमाला। काव्यमाला में कितने लोकल डायलेक्ट्स या फिर लैंग्वेजेस का कलेक्शन देखने को मिलता है। राइट आंसर होगा 18। जो ये काव्यमाला है ये लिखी गई थी उदोतन सूरी के द्वारा। ये प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे, उनके कोर्ट पोइट के रूप में थे। उदोतन सूरी के द्वारा 1783 में लिखी गई थी काव्यमाला, जिसमें 18 लैंग्वेजेस का कलेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ऑथर ऑफ अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका, इसके ऑथर कौन थे। राइट आंसर इसमें अपना होगा चारण शिवदास। चारण शिवदास के द्वारा लिखी गई थी अचलदास खिंचीरी वचनिका। अगला क्वेश्चन है, रोंगली मैच वाला बताना है अपने को, कौन सा सही मैच नहीं है। रामदेव जी रामदेवरा करेक्ट है। रामदेव जी का जो मंदिर है या फिर मेला लगता है वो रामदेवरा में लगता है। फिर मल्लिनाथ जी गागरोन, मल्लिनाथ जी गागरोन ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। मल्लिनाथ जी का गागरोन में ना होके मल्लिनाथ जी का तिलवाड़ा में है, बाड़मेर में। फिर तेजा जी का खरनाल में, खरनाल में इनका मेला लगता है। बाबू जी का कोल्लू। बाकी तीनों स्टेटमेंट अपने करेक्ट है। मल्लिनाथ जी का गागरोन में ना होके तिलवाड़ा बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन मंथ ऑफ कार्तिक 8। जो चंद्रभागा फेयर है ये कौन सी जगह पे लगता है। कार्तिक जो महीना होता है उसके उस महीने में चंद्रभागा मेला लगता है अपना, ये लगता है झालरापाटन में, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट ऑफ राजस्थान इज नॉट ए गिरी फोर्ट। इनमें से कौन सा एक गिरी फोर्ट नहीं है। गिरी फोर्ट मानी जो किसी माउंटेन के ऊपर स्टैब्लिश किया गया हो, माउंटेन के ऊपर स्थित हो। गागरोन फोर्ट इसमें गिरी फोर्ट नहीं होगा। गागरोन फोर्ट को जलदुर्ग भी कहते हैं। ये दो नदियों के जो संगम है उस पर स्थित है। एक नदी अपनी होगी काली सिंध और दूसरी आहू रिवर, इसको सामेला भी बोलते हैं। इसका जो संगम है और वहां पे अपना गागरोन फोर्ट है बनाया गया है। बाकी तीनों जालोर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, सिवाना फोर्ट ये तीनों गिरी फोर्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ ललित विग्रह राज ड्रामावाज। ललित विग्रह राज वाला ड्रामा किसने लिखा था। राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रह राज ड्रामा लिखा था। बाकी तीनों ऑथर का भी देख लेते हैं। हेमचंद्र ने लिखा था महावीर चरित्र। फिर कल्लन, कल्लन के द्वारा लिखी गई थी राजतरंगिनी। राजतरंगिनी क्या थी अपनी कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड है। और महेश के द्वारा लिखी गई है हमीर रासो। ये बाकी तीनों स्कॉलर का हो गया। और ललित विग्रह राज लिखी गई है सोमदेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आरएस 2021 के पेपर से देखते हैं। 21 में पहला क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमा देवी इज नॉट ट्रू। रूमा देवी 2021 के टाइम में बहुत ज्यादा करंट में आई थी क्योंकि इनको नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था। पहला स्टेटमेंट है, सी इज नोन इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। स्टेटमेंट करेक्ट है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड थी ये। फिर है, शी वाज ब्रॉट अप इन विलेज जसरापुर खेतड़ी।
तो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। रूमा देवी है, रूमा देवी बिलोंग करती है जो रावतसर है, रावतसर बाड़मेर यहाँ से बिलोंग करती थी, ना कि खेतड़ी से, जसरापुर खेतड़ी से। सेकंड स्टेट इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर दे रहेगा फेलिसिटेट विद द नारी शक्ति अवार्ड बाय प्रेसिडेंट इन 2018। तो रूमा देवी को नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था, स्टेटमेंट करेक्ट है। सी प्लेड मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें अपने ए, सी और डी वाले करेक्ट है, बी वाला इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्स नेम्ड बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास वर एसोसिएटेड विथ विच सेक्ट। तो ये सब जो संत है, बखनाजी है, संतदास जी है, जगन्नाथ दास जी है, माधोदास जी है, ये सब कौन से सेक्ट से रिलेटेड है? राइट आंसर इसमें हो जाएगा दादू पंथ। दादू पंथ के ये मेन फॉलोवर या संत थे। नेक्स्ट है मैच करना, अपने को फेस्टिवल दे रखे हैं और उनके डेट या मंथ दे रखा है। कजली तीज ऑफ बूंदी, कजली तीज ऑफ बूंदी अपनी आती है जो थर्ड ऑफ भाद्रपद कृष्णा, जो भाद्रपद मंथ आता है उसकी कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज का मेला लगता है। फिर है होली, होली सेलिब्रेट करते हैं अपन फुल मून ऑफ फाल्गुन मंथ की, जो फाल्गुन जो मंथ रहता है अपना उसकी फुल मून वाले डे को होली। फिर है पर्यूषण पर्व, पर्यूषण पर्व अपने को बताइए जैन जो संप्रदाय है उनसे रिलेटेड मेन फेस्टिवल रहता है या फिर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट डे रहता है पर्यूषण पर्व, तो ये अपना आता है भाद्रपद मंथ में। फिर गणगौर, गणगौर आती है चैत्र मंथ में, जो हिंदू नववर्ष का जो फर्स्ट मंथ होता है चैत्र, तो चैत्र में फर्स्ट में अपना गणगौर का सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज आणो इन द सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान। सो आणो शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये अपना होता है आफ्टर मैरिज सेंडिंग ब्राइड टू हर इन लॉज हाउस फॉर सेकेंड टाइम, जो लड़की को दूसरी बार ससुराल भेजते हैं तो उस चीज को बोलते हैं आणो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटियानी प्रताप कुंवरी द क्वीन ऑफ जोधपुर किंग मान सिंह गॉट द टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड एल्सवेयर एज द earlier one had caved in she got the temple constructed in 1857, the name of the temple is, so 1857 में जो भाटियानी प्रताप कुंवरी थी जोधपुर की राजा मान सिंह की जो रानी थी, उन्होंने मंदिर कहाँ पे बनवाया था? तो इसका राइट आंसर अपना होगा तीजा मांझी टेम्पल, तीजा मांझी टेम्पल जोधपुर में बनाया गया था ये। बाकी टेम्पल अपने हो गए जैसे घनश्याम जी टेम्पल हो गया, महामंदिर हो गया, कुंज बिहारी टेम्पल हो गया, इनमें अपना कुंज बिहारी वाला जोधपुर में ही है, बाकी घनश्याम जी और टेम्पल ये इस टाइम पे नहीं बनाए गए थे। नेक्स्ट है नोट करेक्टली मैच बुक्स और ऑथर दे रखे हैं। नेत्रंग, नेत्रंग लिखी गई थी सवाई प्रताप, इसमें से इनकरेक्टली मैच वाला बताना है अपने को। नेत्रंग नेत्रंग सवाई प्रताप सिंह, ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा पहला ही स्टेटमेंट। नेत्रंग जो बुक है ये लिखी गई थी राव बुद्धा सिंह के द्वारा, ना कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। फिर नागडामन, नागडामन लिखी गई था श्यामजी झूला के द्वारा। फिर रणमल चंद, रणमल चंद लिखी गई है श्रीधर व्यास के द्वारा। और भाषा भूषण, भाषा भूषण सबसे इंपॉर्टेंट बुक है अपनी, ये लिखी गई है महाराणा जसवंत सिंह के द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा। बाकी जो बुक्स है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें अपनी रहती है भाषा भूषण बुक जसवंत सिंह। ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी टोटी ऑर्नामेंट इज वोन, टोटी कौन से शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? राइट आंसर होगा इसमें ईयर्स, कान में पहने जाने वाला एक है। नेक्स्ट अपना है वेयर इन राजस्थान द प्रिंटिंग प्रेस वैदिक यंत्रालय वाज इस्टाब्लिश, जो वैदिक यंत्रालय है ये कहाँ पे इस्टाब्लिश किया गया था? राइट आंसर इसमें होगा अजमेर। वैदिक यंत्रालय इस्टाब्लिश किया गया था अपना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1880 में अजमेर में। अगला क्वेश्चन है मैच करना है अपने को। फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, म्यूजिकल आर्टिस्ट दे रखे हैं। भपंग, भपंग के जो मेन म्यूजिकल आर्टिस्ट थे जो सबसे फेमस है अपने वो है जहूर खान, तो भपंग के जहूर खान। फिर है नाद, नाद के थे कर्णा भील, नाद के कर्णा भील। अलगोजा, अलगोजा के थे रामनाथ चौधरी। और खड़ताल के थे सादिक खान। तो ये अपने हो गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उससे रिलेटेड फेमस आर्टिस्ट। वेयर इन राजस्थान भाषा साहित्य, साहित्य एंड संस्कृत अकादमी लोकेटेड, तो राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थानी साहित्य अकादमी और राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये सब कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? राइट आंसर होगा बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच टूरिस्ट सेंटर और दूसरी तरफ लोकेशन दे रखी है। टूरिस्ट सेंटर में लालगढ़, त्रिपुरा सुंदरी, गागरोन फोर्ट और नकोड़ा। लालगढ़, लालगढ़ है अपना बीकानेर में। लालगढ़ की जो स्थापना वो की थी गंगा सिंह ने, अपने जो फादर थे उनकी मेमोरी में लालगढ़ को बसाया गया था। सो बीकानेर में लालगढ़। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी है बांसवाड़ा में। गागरोन फोर्ट झालावाड़ में। नकोड़ा, नकोड़ा है बाड़मेर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 2018 के पेपर से पहला क्वेश्चन दे रखा है, टेम्पल दे रखे हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। कामेश्वरी महादेव टेम्पल, शीतलेश्वर टेम्पल, पीपला माता टेम्पल, नीलकंठ महादेव टेम्पल। कामेश्वरी महादेव टेम्पल अपना है पाली में, शीतलेश्वर टेम्पल है झालावाड़ में, पीपला माता टेम्पल है जोधपुर में और नीलकंठ महादेव टेम्पल है अलवर में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज ए जैन टेम्पल। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में इनमें से कौन सा एक जैन टेम्पल में से है? पहला कुंभाश्याम टेम्पल, कुंभाश्याम टेम्पल, फिर है सातवीं देवरी समधीश्वर टेम्पल और तुलजा भवानी टेम्पल। सो तुलजा भवानी, समधीश्वर और कुंभ ये तीनों जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है। सातवीं देवरी वाला टेम्पल जो है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स डज नॉट बिलोंग टू अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग। इनमें से कौन सा पेंटर है जो अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है? पहला दे रखा है जमुना दास, बाक्सरम, फिर है नानक राम और नंदराम। इनमें नानक राम है ये अपने अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये है मेवाड़ स्कूल से। अब थोड़ा सा अलवर स्कूल का इतिहास देख ले। अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो जगत सिंह थे, जगत सिंह के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग माना जाता है अलवर स्कूल में। फिर इन्होंने एक तस्वीर और कारखानों ये करके तस्वीर इस पेंटिंग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था। किसने किया था? जगत सिंह ने, और उसका नाम रखा तस्वीर और कारखानों। अगला क्वेश्चन है, नोट करेक्टली मैच, वर्क दे रखा है और ऑथर दे रखा है बोल भारमली। बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा, ये पहला इसमें इनकरेक्ट है। बोल भारमली वाली जो बुक है वो लिखी गई है सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा। सो बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी, बाकी सब इसमें करेक्टली मैच है। पागी ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। पागी पागी लिखा गया था चंद्र प्रकाश के द्वारा। कोडमेट लिखा गया था मेघराज के द्वारा और पगफेरो लिखा गया था मणि मधुकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द सिंगिंग ट्रेडिशन विद विच गौरी देवी वाज एसोसिएटेड। गौरी देवी है वो कौन से सिंगिंग ट्रेडिशन से रिलेटेड है? राइट आंसर इसमें अपना होगा मांड गायकी से रिलेटेड। तो गौरी देवी है मांड गायन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन अपना है, वुमन सेंट दयाबाई वाज ए डिसाइपल ऑफ। जो दयाबाई है वो कौन से संत की शिष्या थी? तो राइट आंसर इसमें वो अपना होगा संत चरणदास। अगला क्वेश्चन, द डांस फॉर्म रिलेटेड टू ग्रासिया ट्राइब इज। ग्रासिया ट्राइब से रिलेटेड अपन अलग अलग डांस फॉर्म्स पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी एक डांस फॉर्म ग्रासिया ट्राइब से रिलेटेड है? राइट आंसर इसमें होगा लूर। इसके अलावा जो ग्रासिया की डांस टाइप्स है उसमें अपनी है वालर है, लूर है, खूद है, मांदल है, झांवर है, मोरिया है, गेर है, दो है। तो सो ये सब अपनी होगी ग्रासिया ट्राइब से रिलेटेड उनकी अलग अलग जो डांस फॉर्म्स है। नेक्स्ट है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयदान देथा। विजयदान देथा से रिलेटेड, विजयदान देथा वाज ए फेमस राइटर ऑफ राजस्थान हुज स्टोरी वाज एडॉप्टेड एज चारणदास चोर प्ले। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। विजयदान देथा का जो स्टोरी है वो चारणदास चोर जो प्ले है उसमें एडॉप्ट की गई थी। फिर विजयदान देथा वाज को फाउंडर ऑफ रूपायन संस्था। सो रूपायन संस्था की स्थापना की थी विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने। कोमल कोठारी और विजयदान देथा इन्होंने रूपायन जो संस्था है उसकी स्थापना की थी। तो इसमें अपने बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट आरएस 2016 से टेंपल्स बिल्ट ड्यूरिंग गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम में इनमें से कौन कौन से टेंपल्स बनाए गए थे? पहला दे रखा आदिवरा टेंपल ऑफ आहड़। स्टेटमेंट करेक्ट है। आहड़ का जो आदिवरा टेंपल है वो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया था। नेक्स्ट है फिर हर्षद माता टेम्पल ऑफ आभानेरी। स्टेटमेंट करेक्ट है। हर्षद माता टेम्पल आभानेरी भी इसी टाइम पे बनाया गया है। नीलकंठ टेम्पल ऑफ राजौरगढ़ ये भी करेक्ट है। फिर है हरियर टेम्पल ऑफ ओशिया। ये चारों ही टेम्पल अपने गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम में बनाए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबोव। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्कॉलर वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ कुंभा। कुंभा के कोर्ट में इनमें से कौन से स्कॉलर नहीं थे? तिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा, ये तीनों उससे रिलेटेड है। अपना जो मुनि जीन विजय सूरी है ये कुंभा के कोर्ट से रिलेटेड नहीं है। मुनि विजय सूरी का अगर आपको टाइमलाइन पता हो तो ये अराउंड 18th सेंचुरी के आसपास के है। 18th सेंचुरी के आसपास क्या है? मीन विजय सूरी 1888 के पास इनका बर्थ है। सो मुनि जीन विजय सूरी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे कुंभा के कोर्ट पॉइंट्स में। नेक्स्ट है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ राजस्थान द अलीबख्शी ख्याल इज एसोसिएटेड। जो अलीबख्शी ख्याल है वो कौन से एरिया से रिलेटेड है? राइट आंसर इसमें अपना होगा अलवर से रिलेटेड है अलीबख्शी ख्याल। नेक्स्ट है, संक्रिया डांस ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू। संक्रिया डांस किससे रिलेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। और कालबेलिया का आपको पता है कालबेलिया को यूनेस्को का
यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें भी इंक्लूड किया गया राजस्थान से कालबेलिया को। अगला क्वेश्चन है करेक्टली मैच वाला बताना है। पुंडरिक विठल, रागमाला, पंडित भावभट्ट, संगीत राज, कुंभा, राग कल्प ड्रामा, उस उस्ताद चांद खान, राग चंद्रिका। सो इसमें से कौन सा एक करेक्टली मैच है? करेक्टली मैच वाला अपना पहला ये पुंडरिक विठल ने लिखी थी रागमाला। जो रागमाला का गायन है वो पुंडरिक विठल के द्वारा पहला एक अपना करेक्ट हो गया। उसके अलावा संगीत राज का अपन याद रख सकते हैं, संगीत राज अपना है कुंभा से रिलेटेड, बाकी सारे इसमें इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है गुलाबी गणगौर इज सेलिब्रेटेड ऑन चैत्र शुक्ल पंचमी इज इन विच एरिया। सो गुलाबी गणगौर है ये कौन से एरिया में सेलिब्रेट की जाती है? राइट आंसर इसमें अपना होगा नाथवाड़ा या फिर नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर सेलिब्रेट की जाती है। अगला क्वेश्चन है हंसावली एन अर्ली वर्क ऑफ राजस्थान लिटरेचर वाज रिटन बाय। हंसावली वाले जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया था? असाइद के द्वारा लिखा गया है ये। नेक्स्ट है आरएस 2015 के पेपर से विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज नॉट बीन रिटन बाय कुंभा। कुंभा के द्वारा इनमें से कौन सा एक टेक्स्ट नहीं लिखा गया? ये अपन ने पहले ही देखा, एक अपना महाराजा जसवंत सिंह और एक कुंभा, इनके द्वारा जो भी वर्क किए गए उनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला दे रहेगा रसिक प्रिय वाला जो वर्क है कुंभा के द्वारा लिखा गया था। शुद्ध प्रबंध ये भी कुंभा का है। नृत्य रत्न कोश ये भी इन्हीं का है। फिर कलानिधि कुंभा का वर्क नहीं है, कलानिधि है गोविंद का वर्क। तो कलानिधि कुंभा का नहीं होगा, बाकी तीनों इसमें कुंभा के हो जाएंगे। फिर है जमुनादास, छोटेलाल, बक्सराम, नंदलाल आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। तो जमुनादास छोटेलाल ये कौन सी पेंटिंग से रिलेटेड है? राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा अलवर स्टाइल। तो इसमें भी अगर आप ट्रेंड देख पा रहे हो तो अलवर वाली जो पेंटिंग है अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और दूसरा अपना जयपुर वाली जो पेंटिंग है। इन दो से बहुत मतलब 3-4 क्वेश्चन अपने रिपीट हो चुके हैं। पेंटिंग वाली जो स्टाइल है इसमें अपनी ये दो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर गोगा नवमी इज कोल्ड, गोगा नवमी कौन से दिन सेलिब्रेट की जाती है? नवमी ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ भादोमत, नवमी ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ श्रावण, नवमी ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ भादो, नवमी ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ श्रावण। तो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा ये भादो मंथ में सेलिब्रेट की जाती है कृष्ण पक्ष में। तो नवमी ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ भादो। फिर तेजाजी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एज, तेजाजी का जो मेला है वो कहां पे लगता है? राइट आंसर हो जाएगा परबतसर में। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रपाल हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ राजस्थान। सो क्षेत्रपाल जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता था? ये विलेज डाइटी के रूप में, इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना विच वन ऑफ द फॉलोइंग गोडेस टेम्पल इज सिचुएटेड इन सांबर लेक। सांबर लेक में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा शाकंभरी देवी का जो मंदिर है या फिर जो टेम्पल है वो अपना है सांबर लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस विच इज फेमस फॉर इट्स टेराकोटा क्राफ्ट। टेराकोटा क्राफ्ट के लिए राजस्थान का कौन सा प्लेस है वो फेमस है? राइट आंसर इसमें अपना होगा मोलेला आर्ट काम पड़ते हैं, टेराकोटा फिगर से रिलेटेड है। जो मिट्टी से रिलेटेड जो भी बनाए जाते हैं अलग अलग आर्ट्स क्राफ्ट रिलेटेड वर्क, वो सब मोलेला आर्ट में आता है। फिर आप बुक को उत्तर दे रखा है, हमें सही मैच करवाना है। हमीरियान लिखी गई थी वंश व्यास के द्वारा। फिर वीर माया लिखी गई है बादर के द्वारा। रघुनाथ रूपक लिखी गई थी मंचाराम सेवंग के द्वारा। और कीर्तर भवानी लिखी गई है दुर्सा हड़ा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट विच इज आर नॉट एरोफोन। इनमें से कौन सा एक एरोफोन नहीं है? एरोफोन क्या होता है? एरोफोन जो अपन हवा के द्वारा जैसे बांसुरी बजाते हैं तो वो मुंह और नाक से जो हवा देके जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं वो एरोफोन्स में आते हैं। इनमें से कौन सा एक एरोफोन नहीं है? सुरनाई अपना एरोफोन में आता है, अलगोजा एरोफोन में आता है, नागफणी भी एरोफोन में आता है, कमाईचा इसमें एरोफोन में नहीं आता। राइट आंसर अपना हो जाएगा कमाईचा ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर बताना है हमें। एक तरफ वाटर बॉडी दे रखी है, दूसरी तरफ लोकेशन दे रखी है। कायलाना लेक जोधपुर में है, करेक्ट है। फिर है चांद बावड़ी दौसा में है, करेक्ट है। कायलाना जोधपुर करेक्ट, चांद बावड़ी दौसा करेक्ट। घड़ीसर लेक बीकानेर में ना होके ये जैसलमेर में है। घड़ीसर लेक अपनी जैसलमेर में है। सो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर गेप सागर अपना डूंगरपुर में करेक्ट है।
RS 2015 के पेपर से। चोपा इज एन ऑर्नामेंट वोर्न इन, चोपा कहाँ पहना जाता है? सो चोपा पहना जाता है नाक में, नोज से रिलेटेड ये एक ऑर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात इज अबाउट, मुंडियारी ख्यात किससे रिलेटेड है? तो ये अपने राठौड़ ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के जो राठौड़ से उनसे रिलेटेड है मुंडियारी ख्यात। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये सारे फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इनको हमें हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले दे रखा है डेजर्ट फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल, सुमेर फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल अपना आता है जनवरी फरवरी में, जैसलमेर में लगता है। फिर एलिफेंट फेस्टिवल ये आता है मार्च में। कैमल फेस्टिवल बीकानेर ये लगता है जनवरी में। और सुमेर फेस्टिवल माउंट आबू में जून में। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन सीक्वेंस देख लेते हैं इनकी। सबसे पहले अपने आएगा कैमल फेस्टिवल, उसके बाद अपना आएगा डेजर्ट फेस्टिवल, फिर एलिफेंट फेस्टिवल, फिर सुमेर फेस्टिवल। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान इन विच स्मॉल वुडन पेग्स आर यूज्ड टू रेगुलेट टेंशन एज इन पखवज में जैसे यूज करते हैं उसी तरीके से कौन से इंस्ट्रूमेंट में टेंशन या फिर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए स्मॉल वुडन पेग्स का यूज किया जाता है? राइट आंसर इसमें होगा मॉडल ऑफ रावल्स। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ कारखाना डिपार्टमेंट ऑफ जयपुर स्टेट वेयर द आर्टिस्ट मेड पेंटिंग्स एंड मिनिएचर वाज। सो जो पेंटिंग्स का डिपार्टमेंट था उसको क्या किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर होगा सूरत खाना। ये क्लास के स्टार्टिंग में भी अपन ने एक क्वेश्चन देखा, उसमें मैंने आपको बताया कि जयपुर में जो पेंटिंग डिपार्टमेंट था उसका नाम था सूरत खाना। जय सिंह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इन राजस्थान जहांगीर प्लेसेस आर सिचुएटेड इन। जहांगीर के जो प्लेसेस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है राजस्थान में? राइट आंसर अपना हो जाएगा पुष्कर में। जहांगीर से रिलेटेड जो प्लेसेस है वो सिचुएटेड है पुष्कर में। इसी के साथ अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के 2013 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सब अपन ने देख लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने कुछ निकल गया था, एक तो अपना पेंटिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ ही है। फिर अपना जो लोकल देवी देवता है उनसे रिलेटेड। उसके अलावा इसमें अगर अपन देखें तो फेयर एंड फेस्टिवल्स जो है राजस्थान के, फेयर एंड फेस्टिवल, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर साल एक एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए। बाकी अपना आर्ट एंड कल्चर में जो भी अपना सिलेबस है उससे रिलेटेड जो लिटरेचर वाला पार्ट हो गया उससे बहुत ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के साथ। इसी के साथ राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान हिस्ट्री का अपन ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, इसमें हमने आर्ट एंड कल्चर का देख लिया। नेक्स्ट अपन इंडियन इकोनॉमी और साइंस टेक, उसी के साथ अपनी RS PYQ वाले सारी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो PDF है क्वेश्चंस की ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।